415 दिन के बाद फाइनली इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर लागू हो चुका है। इजराइल और लेबनान के समय के मुताबिक सुबह 4 बजे और भारत के समय के मुताबिक सुबह 7:30 बजे सीज फायर लागू हो भी गया है। अपनी लास्ट रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि सीज फायर की बातें चल रही हैं, अमेरिका प्रस्ताव लाया है, हिजबुल्लाह ने सहमति जता दी है, लेबनान की सरकार ने भी सहमति जता दी है, लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसको टाल मटोल कर रहा था। कल कैबिनेट की बैठक भी होना थी, उसको भी टाल दिया था, लेकिन अमेरिका का दबाव बहुत ज्यादा था बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर। उसने देर रात कैबिनेट की मीटिंग की और उस कैबिनेट की मीटिंग में जो वोटिंग हुई इस सीजफायर वाले प्रस्ताव को लेकर, वो 10-1 से इस प्रस्ताव को पास किया गया। यानी कि 10 मेंबर के वोट इस प्रस्ताव के पक्ष में थे कि भाई सीजफायर हो। एक वोट ऐसा पड़ा जिसने कहा कि सीजफायर नहीं होना चाहिए। ये एक वोट जो पड़ा है ये कट्टरपंथी नेता बेन गवीर का ही होगा। फिलहाल सीजफायर लागू हो चुका है और बेंजामिन नेतन्याहू मान चुका है। सीजफायर लागू होने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश के लोगों के सामने आकर एक भाषण भी दिया है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू सीजफायर के लिए मान गया, लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसकी चाल जरूर है। सीजफायर के लिए मान गया है, वैसे तो ये कह रहा था कि हम हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे, लितानी नदी से पीछे धकेल देंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे। ऐसा कुछ हो नहीं पाया। हिजबुल्लाह के साथ 60 दिन का सीजफायर हुआ है। 60 दिन तक हिजबुल्लाह इजराइल की तरफ हमला नहीं करेगा और इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला नहीं करेगा। अमेरिका ने कहा है कि यह सीजफायर गाजा में जंगबंदी करवाएगा। गाजा की जंग इस सीजफायर से भी रुक सकती है। अगर किसी ने भी, चाहे हिजबुल्लाह हुआ, चाहे कोई और संगठन या फिर इजराइल, किसी ने भी इस सीजफायर का उल्लंघन किया तो फिर गाजा की जंग नहीं रुकेगी। जो बाइडेन ने कहा कि मैंने बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की सीजफायर वाले मामले पर और लेबनान के राष्ट्रपति से भी बात की। जिन जगहों पर अभी इजराइल की सेना लेबनान के अंदर है, इजराइल अपनी सेना को वहां से वापस लेगा और उसके बाद लेबनान की सेना को वहां पर तैनात किया जाएगा ताकि हिजबुल्लाह उस जगह पर इजराइल वाले बॉर्डर पर अपने लड़ाकों को तैनात ना कर सके। जो बाइडेन ने लेबनान के राष्ट्रपति से कहा है कि आप अपनी सेना को यहां पर तैनात करें। अगर हिजबुल्लाह यहां पर रहेगा तो वो हमले करता रहेगा। जो बाइडेन ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल की तरफ इस सीजफायर को तोड़कर कोई हमला करता है तो फिर इजराइल के पास पूरा हक होगा अपनी आत्मरक्षा में हमले करने का। इजराइल को इस बात का अधिकार होगा कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत बड़े हमले करे। अगर हिजबुल्लाह ने इस सीजफायर को तोड़कर एक भी रॉकेट दाग दिया तो सीजफायर हुआ है। अब इस सीजफायर का देखते हैं कितना हिजबुल्लाह और इजराइल पालन करते हैं। लेकिन दोस्तों, सीजफायर लागू होने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। जिस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू भाषण दे रहा था उससे कुछ देर पहले या उसी वक्त में इजराइल की सेना बेरूत के ऊपर हमले कर रही थी। आखिरी हमले सीजफायर होने से पहले जाते जाते इजराइल की सेना ने कर दिए और तकरीबन 20 लोगों की वहां पर मौत भी हो गई। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सीजफायर के दौरान कहा कि 3 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से मैं इस सीजफायर के लिए राजी हुआ हूं। पहली वजह यह है कि देखिए, हमारे पास हथियारों की कमी है, गोला बारूद की डिलीवरी होने में वक्त लग रहा है। हम अपने हथियार भंडार को थोड़ा सा और भरना चाहते हैं ताकि हमारे सैनिक कहीं पर भी लड़ाई लड़ें तो वो सुरक्षित महसूस करें। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हथियारों की कमी है जिस वजह से हम इस सीजफायर की डील के लिए राजी हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह इसने ये बताई कि देखिए, अभी हमास को यह लगता है कि हिजबुल्लाह हमारे साथ है, हिजबुल्लाह के लड़ाके हमारे साथ हैं और इजराइल के ऊपर वो भी हमला कर रहे हैं। हम इस सीजफायर को लागू इसलिए कर रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह पीछे हट जाए, हिजबुल्लाह की लड़ाई हमारे साथ खत्म हो जाए और फिर हमास अकेला रह जाए। क्योंकि सीजफायर हो गया है तो हमास की खातिर अब हिजबुल्लाह भी हमले नहीं करेगा, इसलिए हमास अकेला रह जाएगा और फिर हम अपने बंधकों को आराम से छुड़ा लेंगे।
हमारी सबसे बड़ी वजह सीज फायर की यही है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग खत्म करें, हमास के साथ पूरे हमले करें, अपने बंधकों को वापस छुड़ाएं, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम हिजबुल्लाह से जंग बंद इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम ईरान जो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है उसको रोकना चाहते हैं। ईरान हमारे ऊपर एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, हम पूरा ध्यान ईरान के ऊपर लगाना चाहते हैं, इसलिए हिजबुल्लाह के साथ हम समझौता कर रहे हैं। तीसरी बात इसने ये कही कि हमारे सैनिक बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हमारे रिजर्व सैनिक इतना थकान महसूस कर रहे हैं कि उनको आराम की जरूरत है, इसलिए जो भी सेना इस वक्त रिजर्व सेना लेबनान के अंदर है उसको वापस बुलाकर उनको आराम दिया जाएगा। तो ये 3 बातें इसने अपने देश के लोगों के सामने रखी। अपने देश के लोगों के सामने थोड़ी सफाई भी तो रखनी है। सीज फायर तो लागू कर दिया है क्योंकि बातें बड़ी बड़ी कर रहा था, ये कह रहा था कि हम हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, कुछ ही दिनों के अंदर हमास अकेला पड़ जाएगा, फिर हमास को खत्म करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह के साथ समझौता करके अब हमास को ये अकेला करना चाहता है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हिजबुल्लाह जो है लेबनान की सरकार की बात पर माना है क्योंकि बेरूत के अंदर तबाही मचा दी है इजराइल ने। हिजबुल्लाह नहीं चाहता कि आम लोगों की मौत हो क्योंकि इजराइल जो हमले कर रहा है वो ज्यादातर आम लोगों के ऊपर कर रहा है, इसीलिए हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए राजी हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये जो सीज फायर किया है इसको लेकर इजराइल के नेताओं ने कहा कि यह बहुत गलत कदम है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामिर बेन गबिर ने नेतन्याहू के सीज फायर के फैसले को गलत कदम बताया है। बेन गबिर ने कहा कि अगर सीज फायर हुआ तो हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने का मौका गवा देंगे, वह ऐतिहासिक गलती होगी। बेन गबिर ने कहा कि लंबे समय से हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर का हम विरोध करते थे और करते रहेंगे। बेन गबिर के अलावा वॉर कैबिनेट का हिस्सा रह चुके बेनी गैट्स ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सीज फायर से जुड़ी जानकारियां लोगों के सामने रखने के लिए कहा। बेनी गैट्स ने इस साल जून में इजरायली वॉर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उसने नेतन्याहू पर गाजा को ठीक तरह से हैंडल नहीं करने का आरोप लगाया था। इजराइल के कट्टरपंथी नेताओं को ऐसा लगता है कि सीज फायर हो गया है, हिजबुल्लाह को अब हम जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे। वैसे एक चीज अगर देखी जाए तो दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो सीज फायर से हिजबुल्लाह को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। देखिए 60 दिन का सीज फायर हुआ है, अब ऐसा तो नहीं है कि इस 60 दिन के सीज फायर में हिजबुल्लाह अपनी तैयारी ना करे। अगर इजराइल इधर अपनी तैयारी करेगा तो उधर हिजबुल्लाह भी 60 दिन में अपनी तैयारी पूरी कर लेगा। जो उसको नुकसान हुआ है इस वक्त जिस तरीके के हालात थोड़े से बिगड़ चुके हैं, हिजबुल्लाह भी उनको 60 दिन के अंदर पूरी तरीके से तैयार कर लेगा, सही कर लेगा। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि यह जंग का खात्मा नहीं है, सिर्फ 60 दिन का सीज फायर है और इससे हमें अपने बंधकों को हमास से छुड़ाने में मदद मिलेगी, हमारे सैनिकों को आराम भी मिलेगा। इसने कहा कि हमने 80% लीडरशिप जो है वो हिजबुल्लाह की खत्म कर दी है। लिस्ट भी जारी हुई। हसन नसरुल्लाह, फुआद शुक्र ये टॉप कमांडर थे, इब्राहिम अकील, अली काकरी, वसीम अल तबीब, तालिब सलीम अब्दुल्ला, मोहम्मद नासिर, ये टॉप लीडर थे हिजबुल्लाह के। इजराइल का कहना है कि हमने इनको खत्म कर दिया है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं झुका तो है। अब बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी हुआ है, इसको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कुछ नई चाल चलूंगा, लेकिन असली हकीकत यह भी है कि इजराइल की सेना वो सब हासिल नहीं कर पाई लेबनान के अंदर जो वो चाहती थी, ना ही अभी तक गाजा के अंदर हासिल कर पाई है। अब बंधकों को छुड़ाने के लिए हो सकता है कि ये हिजबुल्लाह के साथ समझौता करता हो, लेकिन अपने लोगों को लेबनान के बॉर्डर पर भी ये बल के दम पर, फोर्स के दम पर वापस घर पर नहीं पहुंचा पाया क्योंकि पूरी की पूरी बस्तियां खाली हैं। हिजबुल्लाह ऐसे हमले कर रहा था और ना ही ये अपने बंधकों को छुड़ा पाया। इसीलिए 60 दिन का सीज फायर आज से लागू हो चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।